करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले तो उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को काफ़ी दिनों से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए वो काम की तलाश में वो अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया। सर्दियों में कोहरे से ढकी शाम, हर तरफ कोहरे ने अपनी पैर जमा रखी थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीले रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे चिल्लम फूंक रहे हैं। उस रात के साए साए सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हिम्मत बढ़ी और वो जाकर बाबा के पास बैठ गया। वीरानों में भटक रहा है बच्चा, इधर का तो नहीं लगता। मैं 7 कोस दूर से काम की तलाश में निकल रहा था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया और पहाड़ों के बीच में रास्ता भटक गया। अब ना आगे का कुछ अता पता है, ना पीछे का, और ऊपर से ये ठंड खून जमाए जा रही है और डर के मारे दिमाग भी काम नहीं कर रहा। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान में निकलना ठीक नहीं होता, तो ये जो नहर के साथ वाली पट्टी है इसे पकड़ ले और निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहाँ जाकर मदद मांग लेना, और हाँ, रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें बहुत डरावनी लग रही थी। बाबा की लंबी काली जुल्फ़ें, मुंह पर लंबी दाढ़ी, इतनी ठंड में बदन पर कपड़े ना होने के बराबर होना और सुर्ख लाल आंखें देखकर कोई भी डर जाए। ठंड से परेशान है बच्चा, ये ले 2 कश लगा ले, थोड़ी राहत मिलेगी। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था, लेकिन इस समय बाबा की बातों के मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। उसने कपकपाते हाथों से बाबा से चिल्लम ले लिया और 2 कश खींच लिए। अपनी बात करने के बाद बाबा वापस अपनी चिल्लम खींचने में मसरूफ़ हो गया। रंजन कुछ देर वहीं खड़ा रहा और कुछ देर के बाद बाबा के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से जानवरों की खूंखार आवाज़ें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे पूरा बदन कांपने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इतने सुनसान रास्ते में कौन मेरे पीछे पीछे आ रहा है? लेकिन बाबा ने कहा था कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया, रंजन रंजन। इतनी जल्दी मेरी आवाज़ भूल गया। रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें यह रास्ता पार करवा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहाँ तक जाओगे? लेकिन अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ गए और उन्हें कैसे पता कि मुझे डर लग रहा है? वो सोच ही रहा था कि बाबा ने कहा, लगता है कि तुझे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा कोई ठिकाना नहीं है। काम की तलाश में निकला था किसी गांव में, डेरा लगा लूँगा, सुबह फिर से काम की तलाश में निकल पड़ूँगा। तुम इस रास्ते से दाएं घूम जाना, वहाँ तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। वहाँ एक बुढ़िया रहती है, किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मुरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अपने काम से काम रखना है। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना था और उससे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करना है। और एक बात का ख्याल रखना है, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती मत करना। नहीं नहीं बाबा, मुझे बस काम मिल जाए, मुझे उस बूढ़ी से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत शुक्रिया बाबा, लेकिन इतनी रात गए वहाँ जाना ठीक रहेगा क्या? तुम जाओ, बुढ़िया रातों को सोती नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारा इंतज़ार करती हुई नज़र आएगी। रंजन को बाबा की बातें काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन इस समय ना तो उसके पास रात गुजारने का ठिकाना था और ना ही कोई काम। काम की लालच में वो बाबा के बताए हुए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद एक सुनसान जगह पर उसे एक बंगला दिखाई दिया। अरे, बंगले को देखकर लगता तो नहीं है कि यहाँ कोई रहता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद
खुल जाता है और उसे सामने एक काले घाघरे और चुनरी से मुँह छुपाए एक बूढ़ी दिखाई देती है। कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की ज़रूरत है, मैं आपका काम पूरा कर दूँगा, बस मैं काम की तलाश में हूँ, यहाँ आ गया हूँ। हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पे ध्यान देना। जी समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा से भी ज़्यादा मिलेगा। बूढ़ी उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। पूरे घर में बहुत अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ कुछ अलग से काले कपड़ों में गुड़ियाँ दिखाई दे रही थी। उन सब चीज़ों को देखकर रंजन को अजीब सी सीलन महसूस हो रही थी। कपड़े की गुड़ियों की आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों दिखाई दे रहा है और इतना अजीब सा सामान? लेकिन बुढ़िया ने कहा है कि कोई सवाल नहीं करना है। इसने अपने मन की शंका अपने मन ही में दबाए रखी। रंजन घर के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने के लिए एक कमरा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोद कर एक पक्का कुआं बनाना है, कर पाओगे? मेहनत का काम है, और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। रंजन खुशी खुशी काम में लग गया। दिन भर मुंह से चू की भी आवाज़ निकाले बगैर वो काम में लगा रहता है। बदले में बुढ़िया उसे अच्छी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती। एक हफ्ते के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। टिम्बरी गांव से आया है ना तू? हाँ अम्मा, लेकिन आपको कैसे पता? बुढ़िया ने उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और कहा, मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं। सुन, मेरा एक काम करेगा? तेरे गांव में एक आदमी रहता है, संजन सिंह, जानता है तो उसे? नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन गांव में उसकी एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है। मेरे दूर का रिश्तेदार है, उस तक कुछ सामान पहुंचाना है तुझे। मैं इसके बदले में थोड़े और पैसे दे दूंगी, बता, करेगा? रंजन खुशी खुशी सामान पहुंचाने के लिए राज़ी हो जाता है। तो बुढ़िया ने उसे एक पोटली थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। रंजन ने एक हफ्ता काम करके अच्छा पैसा जमा कर लिया था। वो पोटली लेकर सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप सज्जन सिंह हैं? सज्जन सिंह के लिए कुछ सामान उनकी जानने वाली ने भिजवाया है। कहाँ से आए हो तुम? किसने भिजवाया है? मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, मैं तो 7 कोस दूर काम के लिए गया था, वहीं एक बुढ़िया मिली, उसने ये सामान सज्जन सिंह को देने के लिए कहा था। सज्जन सिंह वो पोटली खोलकर देखता है तो हैरानी से उसकी चीख निकलती है। वो डर के मारे उस पोटली को वापस बंद कर देता है और राजन के साथ में थमा के कहता है कि ये मेरा सामान नहीं है, जाकर वापस दे दो जिसने तुम्हें ये दिया है, और ख़बरदार जो वापस यहाँ कभी दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सज्जन सिंह के गुस्से को देखकर राजन पोटली लेकर घर आ जाता है। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, मैं कोस दूर से ये पोटली लेकर आया और उसने अपना सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है इसे तुरंत जाकर वापस करके आओ। अरे छोड़िए ना, आपको क्या ज़रूरत है वापस जाने की? जो सामान है हम ही रख लेते हैं ना, कोई मूर्ख ही होगा जो इतने दूर सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी सामान होगा हम इसे वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी। रंजन की पत्नी को पता नहीं क्या ज़िद थी, वो हर हाल में देखना चाहती थी कि आखिर इस पोटली में बुढ़िया ने क्या सामान दिया है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वो पोटली खोल कर देखती है तो डर के मारे उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अच्छा, तो इस पोटली में जादू टोने का सामान है, इसलिए सज्जन सिंह वापस लौटाने का कह रहे थे। अरे ये क्या, इसमें से एक काली गुड़िया ने तो बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने। सुनिए जी, आप ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आएँ, और चाहे कुछ भी हो जाए आप एक पल को भी वहाँ नहीं ठहरना। क्या हुआ, क्या तुमने इसे खोला? नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं खोला, बस तुम इसको वापस करके आओ। रंजन जैसे ही घर से निकला तो उसे सज्जन सिंह के घर से बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो क्या सुनता है कि गांव वाले एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अरे बड़ी बुरी मौत हुई सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने दोनों को पंखे के साथ लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कमरा तो अंदर से बंद था। दूसरा बोला, भाई मुझे तो ये कोई ऊपर का चक्कर लगता है, ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता। हालत नहीं देखी क्या तुमने उन दोनों की? पूरा शरीर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी गुड़िया के कपड़े को मरोड़ दिया हो। रंजन को गांव वालों की बात सुनकर एक झटका सा लगा था। उसे एक के बाद एक सज्जन सिंह की बातें और डर के मारे पड़ा हुआ सफ़ेद चेहरा सब याद आ रहा था। रंजन सोचने लगा, आखिर क्या पहेली है इस पोटली की? कल मैंने वो पोटली दी और आज सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो पोटली वापस करने बंगले की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि बंगले पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। बंगला भी अब उसे कुछ ज़्यादा ही सुनसान नज़र आ रहा था। रंजन अब इस बंगले और पोटली का राज जानना चाहता था। उसने ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर 3 काली गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक के कपड़े कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। रंजन घबराकर बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर जाता है और बाहर उसको एक आदमी मिलता है। वो पूछता है कि भाई क्या आप पता है कि ये बुढ़िया कब मिलेगी? उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा, अरे भाई पागल वागल हो क्या? ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला और हाँ भूत बंगला है ये, और आसपास भटकना भी नहीं। उस आदमी की बातें सुन के रंजन के मानो होश ही उड़ गए। काका क्या भूत बंगला? हाँ भाई, मेरे दादा कहते थे कि डायन का है ये भूत बंगला। अंदर बैठ के जादू टोने करती थी ये एक तांत्रिक जिसने डायन की चोटी काट के इसे जला दिया था, और तब से ये बंगला खाली पड़ा है। कहते हैं आज भी रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई देती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखे गले से रंजन ने अपना आखिरी सवाल पूछा, कहाँ रहता है ये तांत्रिक? भाई सुना है कि डायन को मारने के बाद उसने ये गांव छोड़ दिया और दूर किसी गांव में बस गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। बातें सुन के रंजन वहाँ से जाने लगा और सोचने लगा, अब मुझे कुछ पहेली समझ में आने लगी है। ज़रूर सज्जन सिंह ही वही तांत्रिक था और ये वही डायन थी जिसने तांत्रिक को मारने के लिए मेरे हाथ पोटली में वो सामान भिजवाया था। उसने सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली, लेकिन अब मैं इस मनहूस पोटली का क्या करूं? ये कहते हुए उसने पोटली को दूर जंगल में फेंक दिया और गांव वापस लौट आया। गांव वापस आकर घर पर क्या देखता है कि उसे उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह मरी हुई नज़र आती है। पत्नी के चले जाने से रंजन पूरी तरह से टूट गया था। वो हर पल खुद को ही सबकी मौत का जिम्मेदार समझता था। आधी रात का समय था। रोते रोते ही रंजन की आंख लग गई। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई खटखटाने लगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि उसके सामने वही मनहूस पोटली रखी होती है। रंजन घबराहट से पसीना पसीना होता है। वो बाहर इधर उधर देखने लगता है तो दूर किसी दरख्त के पीछे उसे वही बुढ़िया झांकते हुए दिखाई देती है, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए।